नो एनी रन। हैट्रिक चौका पर नियाज अंसारी की तरफ से 100 रुपया दिया जाएगा। और अच्छी गेंद उतने ही खूबसूरत बैठे, 1 रन के लिए निकल पड़े फैजान। और कारू से मिसफील्ड, जहां कैच होना था वहां 1 रन जीतू को मिला। 9 का इशारा, 1 रन के लिए भाग पड़े हैं फैजान। अच्छा, अच्छी रनिंग है बिटवीन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। 3 रन, 4 हुआ, 9 बॉल। और अच्छी शॉट सीधे 4 रनों के लिए, पहला बाउंड्री आता हुआ गुजरात की ओर से। तासीम की तरफ से पहला चौका, और फिर से लेकिन थोड़ी मिसफील्ड। 9 रन, 1 ओवर की समाप्ति। अच्छी शुरुआत जीटी की तरफ से। 1 ओवर समाप्ति के बाद 9 रन बिना किसी नुकसान पे, तो एक अच्छी शुरुआत गुजरात के बल्लेबाजों की तरफ से। वही सामना करने के लिए तैयार कासिफ। और इस बार यहाँ पे बल्लेबाज भी बीट कर गए, विकेट कीपर भी बीट कर गए, सीधा सीमा रेखा बाहर निकल जाएगी गेंद 4 रनों के लिए। इस तरह से तो पिछले ओवर में भी 9 बॉल के रूप में खर्च किए थे। अतिरिक्त रूप में हैदराबाद को गेंदबाजों के लिए इससे बचना होगा, नहीं तो अन्यथा इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। फिर से सामना करने के लिए तैयार कासिफ। इस बार खेल दिया फाइनल मिड विकेट के क्षेत्र में, हल्के से पुश किए हैं, 1 रन से नहीं रोक सके दोनों बल्लेबाज को। 14 रन। और यहाँ पे खतरा हो सकता था, सीधा डायरेक्ट हिट होते, लेकिन फिलहाल इसमें डायरेक्ट हिट होने थोड़ी सी मिस फील्डिंग होती तो रन चुरा लेते हैं, तो इससे डायरेक्ट हिट करने से बचते हैं यहाँ पे बल्लेबाज भी। और इस बार खेल दिए हैं, वहां पे खिलाड़ी तैनात है, कोई रन नहीं। इस बार खेल दिए हैं यहाँ पे लॉन्ग ऑन में, वहां पे खिलाड़ी तैनात। तब तक दोनों बल्लेबाज ने छोर बदल लिए। गुड रन बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाज ने। और थोड़ी सी हाइट, कमर तक की हाइट थी थोड़ी सी, लेकिन फिर भी दोनों बल्लेबाज ने छोर बदल लिए हैं। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर समाप्ति के बाद 17 रन बिना किसी नुकसान पे। एक संयम के साथ बल्लेबाजी कर रहा है दोनों बल्लेबाज में। अगर यदि अच्छी साझेदारी हो जाते हैं 30-35 रनों के लिए, तो फिर इन दोनों बल्लेबाज में आगे वाले बल्लेबाजों के लिए आसान हो जाएगा बल्लेबाजी करने के लिए। लेकिन फिलहाल एक अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ पे देखना है क्या करेंगे। अभी भी कुछ रणनीति बना रहे हैं। नए गेंदबाज का नाम बताएं, क्या नाम है? इफ्तिखार। और इस बार खेलने के लिए काफी आगे बढ़ चुके थे, लेकिन बॉलर बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ इससे विकेट कीपर का हाथ। 17 रन गुजरात, जो रन रेट चाहिए बिल्कुल रन रेट के ऊपर अब तक कामयाब। 9 बॉल और सीधे 4 रन, तो 5 रन जरूर मिलेगा 5 रन गुजरात को। तो कुल स्कोर 22 रन जीटी धीरे धीरे सही मजबूत की स्कोर की ओर बढ़ता हुआ पार्टनरशिप जो लंबा होना चाहिए शुरुआत, वो देते हुए दोनों की सलामी बल्लेबाज। दोनों ही बल्लेबाज अच्छी, और इस बार खराब गेंद, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। और फिर से इस बार आगे बढ़कर के खेलने की कोशिश की, सीधा जाकर के गेंद थाई पेट पे लगी है। तब तक दोनों बल्लेबाज ने छोर बदल लिए हैं। कुल स्कोर 23।
और फिर से थाई पे टकराई और 1 रन के लिए निकल पड़े। रन किसी तरीका से बनना चाहिए, चाहे जैसे बने, गुजरात के लिए यही काफी है। और 6 रन, 9 बॉल तो आउट नहीं होंगे और 1 रन भी जुट जाएगा। 2 रन नहीं, 1 रन मिलेगा। छक्का नहीं मिलता है रन भाई जी, छक्का का नहीं मिलता है रन। 9 बॉल का 1 रन मिलेगा, छक्का का आपका नहीं मिलेगा। छक्का में आउट दिया जाता है। और रंजीत जी आपको ध्यान होना चाहिए। तो 2 नो बॉल हो चुका है इन बॉलर जो दे रहे हैं, क्या नाम है इनका, इफ्तिखार जी का 2 नो बॉल हो चुका है इस ओवर में। अगर एक और 9 बॉल देते हैं तो इन्हें इस मुकाबला में बॉलिंग देने के लिए बाध्य किया जाएगा, प्रतिबंध लगाया जाएगा इस मुकाबला में। एम्पायर पर दबाव ना दे। और अच्छी गेंद, रन आउट का चांस। हालांकि बीच मैदान पहुंच चुके थे और 5 रन मिलेगा शायद। तो 5 रन मिलता हुआ अतिरिक्त रन लुटा रहे हैं चारच, तो उसको भुगतना होगा। 1-2 विकेट कीपर से छूटा था और फिर ये ओवर थ्रो, तो ये काफी महंगा पड़ने वाला है हैदराबाद को। कुल स्कोर 30 रन। तीसरा ओवर प्रगति पे, 3 ओवर की समाप्ति पर 30 रन। तो काफी खूबसूरत शुरुआत गुजरात की ओर से। अब मात्र जीत के लिए चाहिए 35 रन 5 ओवरों में, तो 30 गेंदों में 35 रन और सारा का सारा विकेट सुरक्षित इस साथ आए हैं अपने स्पेल का दूसरा ओवर और आखिरी ओवर लेके अपना। हालांकि पिछला काफी अच्छी गेंदबाजी की थी पिछला ओवर के साथ। और खराब फील्डिंग, गेंद गई सीधा 4 रनों के लिए। এটা কি হয়েছে রে ভাই? ধুপ করে বল আসছে, ধুপ করে চোকা চলে যাচ্ছে রে ভাই। এটাই তো খেলা, এরকমই দেখতে ভালো লাগবে। And now we can see the next ball, very nice place, and he got 1 run only. बहुत ही शानदार तरीके से 1 रन चुराते हुए और यहाँ पे मिस्टर इरशाद द्वारा काफी मंझे हुए बॉलर है ये। और काफी अच्छी प्रयास। जिस तरह का प्रेशर देखा जा रहा है हैदराबाद के फील्डरों के ऊपर, बखूबी तौर पर फील्डिंग लगाए हुए हैं बिल्कुल नजदीक करके, ताकि बैट्समैन को कोई भी मौका ना मिले, लेकिन उसके बावजूद बैट्समैन आसानी से रन चुराता हुआ और बहुत ही खूब बिल्कुल फील्डर को पैरों के ऊपर से निकालता हुआ ये 4 रन। कुल स्कोर बताएंगे 41 रन बिना कोई नुकसान। बहुत ही संयम के साथ 41 रन, बहुत ही संयम के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो 24 गेंदों में 24 रन जीत के लिए चाहिए गुजरात को और सारे के सारे विकेट सुरक्षित। गुजरात को इस मुकाबले में पकड़ बना चुके हैं अपना मजबूत। बिल्कुल ठंडे दिमाग से संयम रखते हुए खेल को आगे बढ़ाना होगा गुजरात को, क्योंकि 24 गेंद में 24 रन बनाना, अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा पहाड़ भी हो सकता है और देखा जाए तो ये बिल्कुल रेत की तरफ फिसलता हुआ रन हो सकता है। हैदराबाद को सलामी बल्लेबाज को तोड़ना होगा, अगर नहीं तो ये साकिब है मुकाबला को धीरे धीरे अपने शुरू से बना रहे पूरा गुजरात। टाइम हो चुका है सरवर जी आपका, ज्यादा विलंब ना करें।
ডিসকাশনের সময় বেশি নেই, একটু তাড়াতাড়ি করলে বেশি হবে। কমিটি থেকে আগেই বলে দিয়েছি কি বেশি টাইম নিতে হবে না, তাই জন্য একটু তাড়াতাড়ি খেলা করো। हाँ इजी जाएगा तो ठीक रहेगा। कैलाश चलो और अच्छी गेंद, खूबसूरत फील्डिंग, हालांकि एक रन के लिए निकल पड़े, थोड़ी सी मिस फील्ड और एक रन, तो 42 कुल स्कोर। और 6 रन के लिए तो जाना होगा पहला झटका लगता हुआ गुजरात को, काशिफ को। तो पहला झटका मिलता हुआ हैदराबाद को। जिस तरीके से हम पहले पिछले ओवर में बात कर रहे थे, पहला झटका लेना होगा। मेरा तो मैच मिलेगा फैजान को, जीतेगा तो। फैजान अगर नॉट आउट रहते हैं तो उनके समर्थक नाम क्या है, असलम आजाद जी की तरफ से 200 रुपया दिया जाए। और रन आउट का चांस, और आउट। एम्पायर डिसीजन इज पेंडिंग। एम्पायर का आखिरी डिसीजन आना बाकी। आउट। फैजान को पवेलियन जाना होगा, अभी उसके लिए पुरस्कार आया था। और सॉरी, फैजान आउट नहीं हुए, अरबाज आउट होकर पवेलियन जा रहे हैं। फैजान अभी भी डटे हुए हैं। फैजान के लिए पुरस्कार है असलम आजाद जी की तरफ से 200 रुपया, अगर नॉट आउट रहते हैं तो। हर चौका पर नियाज भी बुक स्टोर के तरफ से 20 रुपया दिया जाएगा। शादी का नहीं बल्लेबाज। It's a brilliant shot. Now you can say this is the miracle shot from the Faizan. And very many fielders can chase this ball because this ball is the speed is too much fast and very aggressive batting from the Faizan. तो फैजान पहला ही गेंद पे पुरस्कार का हकदार हुए 20 रुपया, और थाई पेट पे टकराई, 1 रन के लिए निकल पड़े। बहुत ही शानदार बैटिंग और उतनी ही शानदार फील्डिंग, और काफी अच्छी बॉल को बीट कराते हुए। अब रन कितना हुआ? 47 रन। अब 16 रन, 18-16 तो 19 रन का जरूरत, तो 18 गेंदों में 18 गेंदों में 19 रन का जरूरत। GT needs 19 run in 18 ball only. मुकाबला दोनों तरफा खुला हुआ। ये ओवर काफी महत्वपूर्ण होने वाला है इस मुकाबला का। And now we have Istikhar, bowler and nice bowling, but there's got 1 run from the Faizan. And again he want to try best, but very miss batting. यहाँ पे दर्शकों के बीच भी काफी एग्रेसिव और फ्रेश देखा जा सकता है। इतनी रात को भी यहाँ पे स्टेडियम कचाकच भरी पड़ी है। पूरी 10,000 दर्शक अभी भी मौजूद है हमारे स्टेडियम में। एक बार दर्शकों के लिए जोरदार तालियां। साकिबुल हसन, नो बॉल, एम्पायर डिसीजन, नो बॉल। नोबल पहले ही दे चुके हैं एम्पायर से जवाब में पहले दे चुके हैं नो बॉल। Umpire decision, last decision. You cannot get pressure on the umpire because umpire decision is last decision.